नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र के कुछ गोपनीय सूत्रों के बारे में जो धन संबंधित हैं। ऑफिस में काम चल रहा है, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, क्योंकि यह वीडियो मैं अपने घर से ही बना रहा हूँ। ऑफिस में काम बंद है। तो ज्योतिष के कुछ गोपनीय सूत्र धन संबंधी, इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको अपनी कुंडली सामने रखनी है, लग्न कुंडली, और बिना गुणा गणित के आप जान सकेंगे धन संबंधी कुछ बातें अपनी कुंडली में। जन्म कुंडली में जो ये पहला चतुर्भुज होता है, ऊपर का सबसे पहला, ये पहला घर है। इसी के बगल में यहाँ पे दूसरा घर होता है। दूसरे घर को धन भाव कहते हैं। दूसरे घर से हम धन देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना अमीर होगा। तो अमीरी, धन संग्रह, बैंक बैलेंस आदि का भाव हो गया दूसरा। कुंडली का दूसरा घर मजबूत हो तो व्यक्ति धनी होता है। कुंडली में जो सबसे अच्छे घर होते हैं त्रिकोण होते हैं, पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर। तो अगर कुंडली में धन भाव के स्वामी का संबंध केंद्र या त्रिकोण से बनता है तो धन का योग होता है। मैं यहाँ पर कुछ सूत्र दिया हूँ, इन्हीं सूत्रों को समझाऊंगा, क्योंकि बिना समझाए आप जान नहीं पाएंगे। जिसको ज्योतिष नहीं आती है वह भी मेरे कार्यक्रम देख करके बड़े आसानी से जान सकता है। कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंत तक देखिए। चलिए पहले सूत्र पर चलेंगे। जो दूसरा घर होता है इसको संस्कृत में बोलते हैं द्वितीय। द्वितीय माने दूसरा, तो द्वितीय माने दूसरे घर का स्वामी। ऐसे जो तीसरा घर होता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तृतीय। और तीसरे के स्वामी को क्या बोलेंगे? तृतीयस। एस जोड़ देंगे तो उसका स्वामी। तो ये जो द्वितीय भाव है कुंडली का, द्वितीय माने दूसरा। पहला सूत्र है द्वितीय स्वागृही या उच्च का हो, यानी आपको देखना है कि दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ पर मान लिया 5 नंबर की गिनती लिखी है, तो आपको देखना है कि कौन सी गिनती लिखी है दूसरे घर में, उसका स्वामी कौन है। यहाँ से देखिए, अब मान लिया यहाँ 5 नंबर है तो 5 का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो यहाँ पे जो गिनती लिखी है अगर उसी के सामने वाला कोई ग्रह भी वहाँ लिखा है तो द्वितीय स्वागृही हो गया। जैसे मान लीजिए आपके दूसरे घर में 9 नंबर की गिनती है और वहीं गुरु लिखा है तो स्वागृही हो गया। दूसरे भाव का स्वामी अगर उच्च का हो, यानी दूसरे घर में 5 नंबर की गिनती होगा तो स्वामी सूर्य होगा। सूर्य 1 नंबर की गिनती में कुंडली में हो तो उच्च का होगा। चंद्रमा 2 नंबर पे हो तो उच्च होगा। द्वितीय स्वागृही हो या उच्च हो, बात को समझिए। स्वागृही में समझा दिया, यानी जो गिनती लिखी गई है यहाँ पे उसी गिनती पर वही ग्रह बैठा हो सामने वाला। उच्च कब होगा? जब दूसरे घर का स्वामी सूर्य हुआ। जैसे यहाँ पे 5 नंबर का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। सूर्य कुंडली में कहीं 1 नंबर पे बैठा हो। चंद्रमा अगर दूसरे भाव का स्वामी हो, यानी कब होगा? जब यहाँ पर 4 नंबर की गिनती होगी। 4 नंबर की गिनती है और चंद्रमा 2 नंबर में बैठा हो। यहाँ आपके तीसरे घर में 1 या 8 नंबर की गिनती हो और मंगल 10 नंबर की गिनती में बैठा हो तो उच्च का होगा। यहाँ पे 3 नंबर की गिनती हो आपके दूसरे घर में और बुध 6 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो उच्च का होगा। यहाँ पर आपके 9 या 12 नंबर की गिनती हो, दूसरे घर में 9 या 12 नंबर की गिनती हो और बृहस्पति कुंडली में कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर हो तो उच्च होगा। आपके यहाँ पर 2 या 7 नंबर की गिनती हो दूसरे घर में और शुक्र कुंडली में कहीं भी 12 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो उच्च होगा। यहाँ दूसरे घर में 10 या 11 नंबर की गिनती हो और शनि कहीं भी कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर हो तो उच्च का होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर दूसरे घर का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो या उच्च का हो तो धन योग अच्छा हो जाता है। दूसरा चलेंगे, भाग्य का कर्ता ग्रह बलवान हो
तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे धन का योग होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाग्य का कर्ता ग्रह निकालना। भाग्य स्थान कौन होता है कुंडली में? नामा घर। यही पहले घर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नामा घर ये हुआ आपका। नवें घर में देखिए कौन सी गिनती लिखी हुई है। नवें घर में जो गिनती लिखी हुई है यहाँ इस कॉलम से देख लीजिए, जो गिनती लिखी है उसके सामने कौन सा ग्रह है? वही आपके भाग्य का स्वामी है। मान लिया यहाँ पर 1 नंबर की गिनती है तो भाग्य का स्वामी कौन हो गया? मंगल। ये तो हो गया भाग्य का स्वामी। हमें निकालना क्या है? भाग्य का कर्ता ग्रह। इसके लिए आपको देखना होगा 9वें भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, ये देख लीजिए। 9वें घर में गिनती जो लिखी है 1 से 12 के बीच में, उसको नोट कर लीजिए और उसका स्वामी कौन है ये नोट कर लीजिए। मैं मान लिया कि यहाँ पर 1 नंबर की गिनती है तो 1 नंबर का स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब देखिए मंगल कुंडली में कहाँ बैठा है? कहीं बैठा होगा। मैं मान लिया कि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। अब जहाँ मंगल या वो आपके भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह जहाँ भी बैठा होगा वहाँ कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, 11 12 1। अब आप यहाँ देखिए कौन सी गिनती है, उस गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है? वह जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ बैठा हुआ है उस स्थान की गिनती कौन सी है, उसका स्वामी भाग्य का कर्ता होगा। 9वें भाव का स्वामी मंगल हुआ। मंगल 11 नंबर पे बैठा है तो 11 नंबर का स्वामी कौन हुआ? शनि। यानी इस कुंडली में भाग्य का कर्ता ग्रह कौन है? शनि। अब अगर कुंडली में शनि नीच राशि में ना हो, कुंडली में शनि नीच राशि में ना हो, 6 8 12 में ना हो, 6वें घर में ना हो, 8वें घर में ना हो, 12वें घर में ना हो, पीड़ित ना हो, डिग्री वाइज ठीक हो तो धनी योग बनेगा। अगर यही शनि स्वाग्रही होगा, उच्च का होगा तो महाधनी योग बनेगा। अगर यही शनि बृहस्पति के साथ होगा तो भी महाधनी। मतलब आप अपने अनुसार देखिएगा, यहाँ पर तो शनि आया, आपकी कुंडली में जो आया होगा उस ग्रह को आप देखिएगा। अगले सूत्र पे चलेंगे। द्वितीयेश दशम में हो, दूसरे घर का स्वामी देखिए कौन सा ग्रह है। जो ग्रह दूसरे घर का स्वामी है उसको देखना है। दूसरे घर में देखिए कौन सी गिनती है, यहाँ से लाल रंग वाली गिनती में से चुनाव करिए और उसका स्वामी कौन सा ग्रह है लिख लीजिए। अगर वह ग्रह कुंडली में 10वें घर में हो, जैसे मेरी कुंडली में यहाँ पर दूसरे घर में 5 नंबर की गिनती है, 5 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? सूर्य। और सूर्य किस घर में बैठा हुआ है? 10वें भाव में। तो अगर दूसरे घर का स्वामी 10वें भाव में होगा तो धनवान योग बन जाएगा। चतुर्थेश और नवमेश दूसरे भाव में हो, चतुर्थेश माने चौथे घर का स्वामी, नवमेश माने 9वें घर का स्वामी। आपकी कुंडली में चौथे घर में कौन सी गिनती लिखी है उसका स्वामी देख लीजिए। यहाँ से 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी है उसका स्वामी देख लीजिए, दोनों को नोट कर लीजिए। मान लिया यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। अगर यहाँ 3 है तो 4 5 6 7 8, यहाँ पर कौन सी गिनती होगी? 8। 8 का स्वामी कौन है? मंगल। ऐसे दोनों नोट कर लीजिए। चौथे घर का स्वामी गिनती देख करके और 8वें घर का स्वामी गिनती देख करके नोट करिए। अगर ये दोनों ग्रह एक साथ कहीं भी बैठे होंगे कुंडली में तो धन योग बनेगा, कहीं भी बैठे होंगे तो धन योग बनेगा। विशेष रूप से अगर धन भाव में ही, दूसरे भाव में ही ये दोनों ग्रह बैठ जाएं, या चौथे भाव में ही बैठ जाएं, या 9वें भाव में ही बैठ जाएं तो महालक्ष्मी योग बन जाएगा, महाधनवान योग ऐसे व्यक्ति का बनेगा। शुक्र गुरु दूसरे घर में हो, आपका जो कुंडली है उस कुंडली में दूसरे घर में शुक्र हो या गुरु लिखा हुआ हो, शुक्र और गुरु लिखा हो तो धनवान योग बनेगा। अब अगर यहाँ पे गुरु लिखा हो तो 10 नंबर की गिनती ना लिखी हो, अगर यहाँ शुक्र लिखा हो तो 6 नंबर की गिनती ना लिखी हो तो यह योग अधिक प्रबल होगा। दूसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह हैं, धन की वृद्धि करते हैं। द्वितीयेश गुरु के साथ हो, आपकी कुंडली में दूसरे घर का जो स्वामी है, स्वामी कैसे पता चलेगा? दूसरे घर में जो गिनती लिखी गई है उस गिनती को नोट करिए। मान लिया 11 नंबर लिखा है तो 11 नंबर का स्वामी कौन हुआ? शनि। नोट कर लीजिए। दूसरे घर का स्वामी जो हुआ उसे नोट कर लीजिए। अब ये शनि आया, शनि कुंडली में कहीं भी बृहस्पति के साथ बैठा हो, क्यों? क्योंकि बृहस्पति धन का कारक ग्रह है।
यानी धन भाव का स्वामी धन के कारक ग्रह बृहस्पति के साथ बैठ गया तो धन योग हो जाएगा। तो बृहस्पति के साथ दूसरे घर का स्वामी कुंडली में कहीं भी होगा तो धन योग बनेगा। अगला सूत्र है द्वितीय भाव पर गुरु व द्वितीय की दृष्टि। आपके जो दूसरे घर का स्वामी है, आप गिनती देख करके निकालिए, और जो दूसरे घर का स्वामी आया अगर वह 8वें घर में होगा तो उसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। बृहस्पति शनि मंगल के लिए दृष्टियों का जो नियम है वह सूत्र अप्लाई कर लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे धन भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ अष्टम में बैठा हो तो महाधनवान योग बनेगा, क्योंकि तब द्वितीय की भी दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। धन भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो धनवान योग होता है। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव में वृद्धि होती है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 6ठे भाव में है, इस घर में है, तो भी आप पर्याप्त पैसा जीवन में बचा पाएंगे। 8वें भाव में है तो भी आप पर्याप्त पैसा बचा पाएंगे, और अगर 10वें भाव में है तो आप पर्याप्त नहीं बहुत पैसा जीवन में बचा पाएंगे। यहाँ दोनों का तो सामान्य देगा, लेकिन अगर 10वें भाव में बृहस्पति होगा तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी और 7वीं दृष्टि चतुर्थ पर। तो 2 शुभ घरों पर दृष्टि पड़ने से 10म भाव का बृहस्पति व्यक्ति को सिर्फ धन से ही नहीं सुखी बनाता बल्कि एक वैभवशाली जीवन भी देता है। द्वितीय व नवमेश केंद्र में हो, जो दूसरे घर का स्वामी आपका ग्रह है और जो 9वें घर का स्वामी है ग्रह, यहाँ से मिला लीजिए, देख लीजिए दूसरे घर में कौन सी गिनती है, दूसरे घर में कौन सी गिनती है उसको यहाँ पे देखिए, उसका स्वामी नोट करिए। मान लिया यहाँ पर 3 नंबर की गिनती है, तो दूसरे घर में 3 नंबर की गिनती है तो स्वामी कौन हुआ, बुध हुआ, ये बुध हो गया। और 9वें घर में देख लीजिए कौन सी गिनती है, तो 9वें घर में जो गिनती है उसका स्वामी देखिए। मान लिया 9वें घर में 11 नंबर है, 11 नंबर का स्वामी कौन होगा, शनि होगा। तो ऐसे दूसरे घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी निकालिए कौन सा ग्रह है। अगर वह ग्रह केंद्र में हो, केंद्र किसको कहते हैं, पहले घर को, चौथे घर को, 7वें घर को, 10वें घर को, यही जो बीच बीच में घर हैं चारों, इसी को केंद्र बोलते हैं। अगर दूसरे घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी इन्हीं केंद्रों में होंगे तो महाधनवान योग बन जाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ हो, जो द्वितीय भाव का स्वामी आएगा, द्वितीय घर का स्वामी, अगर वह पहले घर के स्वामी के साथ, चौथे घर के स्वामी के साथ, 5वें घर, 7वें घर, 9वें घर और 10वें घर के स्वामी के साथ हो तो धनी योग बनता है। धन के बारे में संक्षिप्त मैंने जानकारी दी। योग बहुत सारे हैं और कठिन हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दे पाता हूँ। जल्दी ही मैं ज्योतिष का कोर्स शुरू करूँगा जिसमें सारी सूत्र बहुत ही आसान तरीके से कवर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।